बिजनेसमैन अपनी एक्स्ट्रा सर्विसेज के लिए बाहर की किसी कंपनी या बिजनेस को हायर करे, लाइक एडवर्टाइजिंग, सेल्स, मैनेजमेंट, मार्केटिंग, इन सब एक्टिविटीज को अगर वो बाहर की किसी कंपनी को देगा तो इससे ना ही उसकी क्वालिटी जबकि उसकी प्रोडक्शन भी बहुत ही इंक्रीज होगी। इसीलिए हम ऐसे बिजनेस को अगर दूसरे बिजनेस से कंपेयर करें जो कि बिजनेसमैन सारी मेन एक्टिविटीज को अपने हाथ से करता है, इस वजह से उसका बिजनेस उतनी ग्रोथ लेवल पर नहीं पहुंच पाता। यही वजह थी बच्चे हम बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग के कंसेप्ट को लेकर आए। हेलो एवरीवन, वेलकम टुडे। आई विल explain you the concept of business outsourcing in this session. बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग क्या होता है, आज हम इसके बारे में जानेंगे। व्हाट इज दिस कंसेप्ट टॉक्स अबाउट नीड एंड इट्स स्कोप। बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, आउटसोर्सिंग का मतलब कि आप अपने बिजनेस से बाहर जाकर जब बाहर के सोर्सेज को हायर करते हैं फॉर अदर सर्विसेज, तो इस प्रोसेस को ही बोलते हैं बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, राइट। सो बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग क्या होता है, कंसेप्ट पर अगर हम फोकस करें तो ये एक तरीके की ऐसी प्रैक्टिस है जिसमें कि एक ऑर्गेनाइजेशन बाहर की किसी मतलब एक्सटर्नल किसी सर्विस प्रोवाइडर, मतलब जो एक्सटर्नल सर्विस प्रोवाइडर कौन हो सकते हैं, कोई कंपनी भी हो सकती है, कोई बिजनेस भी हो सकता है जो स्पेसिफिकली इसी चीज में डील करता है, राइट। तो वो बाहर की कंपनी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट किस चीज का करते हैं कि जो बाहर की कंपनी होगी, मींस एक्सटर्नल कंपनी, दैट विल प्रोवाइड और दैट विल परफॉर्म ऑल एसेंशियल अदर बिजनेस फंक्शंस और टास्क दैट आर गिवन बाय द मेन बिजनेसमैन। एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं बच्चे। सपोज कीजिए ये एक मैन्युफैक्चरर है, ओके, मैन्युफैक्चरर है ये बिजनेसमैन ए, इसकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। तो ये क्या करेगा, अपनी मैन्युफैक्चरिंग के लिए, अगर इसका मेन काम है मैन्युफैक्चरिंग, लेकिन अगर ये एडवर्टाइजिंग भी खुद करे, सेल्स का काम भी खुद संभाले, मैनेजमेंट का भी काम खुद संभाले, तो ये मैन्युफैक्चरिंग में उतना ग्रोथ नहीं कर पाएगा। इसलिए कंसेप्ट ये हायर करेगा बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, जिसमें कि ये बाहर के किसी वेंडर या बाहर की किसी थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व करेगा और उनको बोलेगा कि आप मेरे लिए सप्लाई चेन्स मैनेज कीजिए, एडवर्टाइजिंग करिए, मैं मैन्युफैक्चरिंग करूंगा, आपको मेरे सामान को थर्ड पर्सन तक पहुंचाना है, ठीक है। वेंडिंग का काम आपको करना है, वेंडर्स के लिए आपको मैं ये सर्विस या कॉन्ट्रैक्ट दे रहा हूं, बिकॉज दे कैन ब्रिंग मोर स्किल, स्पीड एंड कॉस्ट एफिशिएंसी टू दिस प्रोसेस। वो अपनी टीम को पूरी लगाएंगे और वो पूरी टीम मिलकर उस मैन्युफैक्चरर के लिए बाहर से सेल्स, वेंडर्स, रिटेलर्स, होलसेलर्स को इकट्ठा करके लाएगी। तो इससे क्या होगा, ए का काम आसान हो जाएगा, राइट बच्चे। सो इसी को बोलते हैं बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, जिसमें कि वो मेन फोकस अपना मैन्युफैक्चरिंग पर ही रखेगा, उसका ध्यान इधर उधर नहीं भटकेगा, वो अपने मेन एक्टिविटी जिसको हम बोलते हैं बिजनेस कोर एक्टिविटीज पर काम करेगा। इसी से ही कंसेप्ट आया बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, जिसमें कि एक बिजनेसमैन नॉन कोर एक्टिविटीज मींस उसके बिजनेसमैन की वो एक सेकेंडरी ऑप्शन है, उसके बिजनेस की वो सेकेंडरी ऑप्शंस हैं, वो सर्विसेज। मेन काम जैसे यहाँ पर एक मैन्युफैक्चरिंग का था, तो जो सेलिंग है, डिस्ट्रीब्यूशन है, वो उसके सेकेंडरी काम है। सेकेंडरी काम के लिए उसने एक्सटर्नल किसी सर्विस प्रोवाइडर को हायर कर लिया। सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बोले, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग क्या होता है, ये एक तरीके की ऐसी बिजनेस स्ट्रेटेजी होती है जिसमें एक कंपनी बाहर की किसी कंपनी को या अनदर कंपनी को हायर करती है, किस लिए, टू परफॉर्म सर्टेन टास्क फॉर देम, वो उनके लिए कुछ काम करके देगी। ऑब्वियसली है जो ए है, जिसने सपोज कीजिए बाहर बी कंपनी को हायर किया था कि आप मेरे लिए वेंडर्स को ढूंढ कर लाइए, सप्लाई चेन का मैनेज कीजिए, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल आप बनाएंगे, तो ये बी को कुछ पैसे देगा, तो इन पैसों में बी उसके लिए काम करके देंगे। तो वो ऑब्वियसली है, देखो पैसे तो लगाने हैं ही, बट अगर उसको सर्विस क्वालिटी की मिल रही है, स्पीडी काम मिल रहा है, उसका सिरदर्दी हट रही है, तो वो इसलिए उनको हायर करता है। इसीलिए ये बाहर के भी एक सर्टेन जॉब है। आपकी खुद की कंपनी हो सकती है कि हम दूसरे लोगों को सर्विस प्रोवाइड करते हैं, आउटसोर्सिंग सर्विसेज देते हैं, और आज के टाइम पे बच्चे बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग एक बहुत ही लेवल पर ग्रो कर रहा है। ओके, मेनी इंडस्ट्रीज आर कमिंग आउट ऑफ विच आर इस्टेब्लिशिंग टू प्रोवाइड सर्विसेज टू द अदर कंपनीज, जो दूसरे बिजनेसमैन को सर्विसेज देंगी। जैसे आपने देखा हो
एक कंपनी होती है जिसमें सारे लीगल एक्सपर्ट्स होते हैं, तो उनका काम होता है कि हम दूसरी कंपनीज को अपने यहाँ से लीगल एक्सपर्ट्स प्रोवाइड करते हैं जो उनके लीगली सारे काम, लीगल डिपार्टमेंट को संभालता है। तो ये बहुत अच्छी बात है। जैसे किसी भी कंपनी को अगर कोई लीगल एक्सपर्ट चाहिए, वो उस कंपनी को फोन करेंगे, जी हमें अपनी कंपनी से एक बेस्ट लीगल एक्सपर्ट को दीजिए, हम उसे अपने यहाँ पर हायर करना चाहते हैं। सेम वे एक कंपनी होती है एडवर्टाइजिंग कंपनी, जो दूसरी बिजनेसेस के लिए एडवर्टाइजमेंट का काम करेंगी। तो वो एक जो दूसरा बिजनेसमैन अपने प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट करवाना चाहता है, मार्केटिंग करवाना चाहता है, वो उनको कॉल करेगा कि मेरे इसके लिए काम कीजिए। सो दैट्स वाई बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग का नाम हर स्टूडेंट को पता होना चाहिए कि ये क्या है, क्या कंसेप्ट है, इसका मतलब क्या है, और ये आज के लेवल पर कितना ग्रो कर रहा है। ओके, सो सम सर्विसेज दैट कैन बी आउटसोर्स्ड, जिनको आप बाहर से किसी हायर या कंपनी हायर करके करवा सकते हो, वो कैसे हैं? लाइक सेल सर्विसेज आप करवा सकते हो, कस्टमर्स रिलेशन करवा सकते हैं जो आपके लिए कस्टमर सेटिस्फैक्शन का काम करेंगे। कस्टमर सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं ना, वो काम करते हैं। सप्लाई चेन का काम कर सकते हैं, अकाउंटिंग फाइनेंस का काम कर सकते हैं, एडवर्टाइजिंग का काम कर सकते हैं, कुरियर सर्विसेज जो आज के टाइम में जिनका इससे एक्सपोर्ट इंपोर्ट्स का काम है या फिर डिलीवरी का काम है इन लोकल एरियाज, तो उनके लिए कुरियर सर्विसेज बाहर की किसी कंपनी को हायर कर सकते हैं। दिस इज व्हाट बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। अंडरस्टूड? नाउ कम टू द नीड। ऐसी क्या नीड अराइज हुई कि हमें बीपीओ सेक्टर की तरफ जाना पड़ा? what is the main objective behind hiring या taking of business process outsourcing? तो देखिए बच्चे, सबसे फर्स्ट था obtaining good quality service. First your need is, that is obtaining good quality सर्विस। वाई? अगर एक बिजनेसमैन बच्चे सारे काम खुद ही करेगा, सारे कामों का बर्डन अपने सर पर लेकर रखेगा, तो हो सकता है वो कहीं ना कहीं कोई किसी भी सर्विस में डिफॉल्ट करे। ठीक है, उसकी वो सर्विस उतनी अच्छी क्वालिटी से ना मिल पाए। दैट्स वाई अगर एक स्पेशलाइज्ड आप कंपनी को हायर करोगे, एक कंपनी जो उसी एक्टिविटी को करने में बिल्कुल एक्सपर्ट है, स्पेशलाइज्ड है, तो अगर आप उनसे काम करवाओगे तो वो आपके लिए जेन्युइन और 100% क्वालिटी वर्क करके देगी। सो इफ एनी कंपनी अटेम्प्ट्स टू परफॉर्म ऑल द एक्टिविटीज बाय इटसेल्फ, देन देयर विल बी मोर चांसेस ऑफ रिस्क इन द क्वालिटी ऑफ सर्विस। सर्विस में बहुत रिस्क हो सकता है ना? सो टू अवॉइड दिस डिफिकल्टी, दिस नीड ऑफ बीपीओ या आउटसोर्सिंग सर्विसेज वाज फेल्ट, एंड दैट्स द बिगेस्ट नीड बिहाइंड दिस कि बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग हमारे इस्टेब्लिशमेंट में आया। नेक्स्ट नीड क्या हुई थी? अवॉइडिंग फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट्स को अवॉइड करना कैसे? देखिए, एक बिजनेसमैन है, सपोज कीजिए मैन्युफैक्चरर है, अब ये मेन काम करता है मैन्युफैक्चरिंग का। अब मैन्युफैक्चरिंग में इसको बिग मशीनरीज और टेक्नोलॉजी ये सब लाने पड़ेंगी, तो उन पे इसने अपना पैसा लगा दिया। बट अगर वो सप्लाई का भी काम खुद देखे, ठीक है, वो वेंडर्स ढूंढने का भी काम खुद देखे, एडवर्टाइजमेंट का भी काम खुद देखे, तो उसको अलग अलग डिपार्टमेंट बनाने पड़ेंगे, और अलग अलग डिपार्टमेंट बनाने में इन्वेस्टमेंट चाहिए, क्योंकि वो भी उसको बिल्कुल अच्छे लेवल पर बनाने हैं। सो इन चीजों को अवॉइड करने के लिए उसने क्या सोचा कि मैं बाहर से किसी कंपनी को एक काम दे देता हूँ, वो मेरे को काम करके देंगी, ऐसे ही मुझे अंदर पैसे लगाने हैं, ऐसे ही उनको देना है। बट हाँ, यहाँ पर आप पूरी इन्वेस्टमेंट, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट करोगे, उनको सिर्फ उनकी सर्विसेज के चार्जेस देने हैं, सो दैट विल बिकम मोर चीप। वो उसके लिए सस्ती पड़ेंगी अगर वो बाहर से सर्विसेज को हायर करेगा। सो इफ एनी कंपनी गेट दीज सर्विसेज फ्रॉम like within the organization, then they have to develop various departments बनाने पड़ते हैं, और ये सब क्या इन्वॉल्व करते हैं? ह्यूज कॉस्ट। सो टू अवॉइड ऑल दीज थिंग्स and to take the best services from outside, it was justified कि आप बाहर से सर्विसेज को हायर करो और वो आपके लिए अच्छी क्वालिटी की सर्विस विद लो कॉस्ट में देंगी। देन द थर्ड नीड वाज स्मूथ रनिंग ऑफ बिजनेस। अगर आपको फ्लेक्सिबल अपना बिजनेस चाहिए, स्मूथ रनिंग, किसी की इंटरप्शन नहीं चाहिए, तो उसके लिए बेस्ट है कि जितनी भी अदर एक्टिविटीज जो आपके सामने आ रही हैं, उनको बाहर ही किसी आउटसोर्सिंग सर्विस प्रोवाइडर को दे दीजिए, वो आपके लिए सर्विस करके देंगे और आपका काम निमट गया। फॉर एग्जाम्पल, आपको एकदम से कोई लीगल इशू आ गया है और आप उसी में घुसे रहेंगे, तो आप आपकी जो मेन एक्टिविटी है उससे भी पीछे हट जाएंगे, आपकी प्रोडक्शन लेवल रुक जाएगा, आपकी मैन्युफैक्चरिंग रुक जाएगी। सो बेटर है, अगर कोई लीगल इशू आ गया है, आप बाहर किसी लीगल फर्म को कॉल कीजिए, वो आपके लीगल एक्सपर्ट्स देंगे और वो सब आपके
काम को संभाल लेंगे, सारे डॉक्यूमेंटेशन वर्क, एवरीथिंग, और आप वहां से अपनी सिरदर्दी हटाकर मेन एक्टिविटी पर लगाएंगे, एंड दैट विल हेल्प इन स्मूथ रनिंग ऑफ द बिजनेस, राइट? सो अटेंशन ऑफ द बिजनेस गेट्स डिस्ट्रैक्टेड, बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट हो जाती है अगर आप वेरियस एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जाते हो. सो टू अवॉइड दैट डिस्ट्रैक्शन, इट्स बेटर टू ऑप्ट आउट द बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग सर्विस. Okay, the next need was source of client feedback and reviews. ठीक है, क्लाइंट फीडबैक एंड रिव्यूज. देखिए, अगर एक बिजनेसमैन है, वो हर काम खुद करेगा. अगर वो क्या करता है बच्चे कि लाइक मैन्युफैक्चरिंग में भी इन्वॉल्व है, एडवर्टाइजिंग में भी इन्वॉल्व है, सेल्स में भी इन्वॉल्व है, तो इससे क्या होगा ना, वो कस्टमर्स के रिव्यूज अच्छे से ले पाएगा, बिकॉज उसके पास टाइम ही नहीं होगा. सो दैट्स वाई अगर आपको कस्टमर्स के साथ अपनी क्लोज बॉन्डिंग बनानी है और कस्टमर्स के रिव्यूज को जानना है, उनके फीडबैक को जानना है, वेदर दे आर हैप्पी विद योर प्रोडक्ट और नॉट, whether they are satisfied with your services or not, so it's better to give this task to outside any outsourcing business. वो क्या करेंगे, वो आपके लिए कस्टमर्स के साथ रिलेशन बनाएंगे, दे विल प्रोवाइड देम कस्टमर केयर सर्विसेज, और अगर उनके कोई भी प्रॉब्लम अराइज हो रही है या कुछ भी उनको दिक्कत आ रही है, तो वो उनसे रिव्यूज फीडबैक लेंगे और तब वो आपके सामने आ जाएंगी और आप उन्हीं पर ही काम करना शुरू करोगे ताकि कस्टमर्स आपसे सेटिस्फाइड रहें. एंड दैट इज द वेरी बेस्ट वे of getting close to those customers. Next is access to recent technology. क्या होता है बच्चे, जो बाहर की सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, जिनका मेन काम ही है कि हमें बिजनेस को, दूसरे बिजनेसमैन को बेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ बेस्ट सर्विस देनी है, तो उनको जो भी रिसेंट एडवांसमेंट होती जाती हैं, जो भी रिसेंट डेवलपमेंट होती जाती हैं टेक्नोलॉजी में, वो उनके यूज टू हैं और वो उनको जल्दी जल्दी अडेप्ट भी कर लेते हैं. बट एक बिजनेसमैन ऑलरेडी अपनी एक्टिविटीज में इतना बिजी रहता है कि वो जो भी रिसेंट टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुई है, डेवलपमेंट हुई है, उनको नजरअंदाज कर देता है. उनका ध्यान ही नहीं रहता कि एक्चुअल में इन्वायरमेंट में क्या चल रहा है, क्या टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट इंप्रूवमेंट हुई है. सो आप क्या करो, जो भी टेक्नोलॉजिकल बैरियर्स हैं उनको हटाने के लिए बाहर की सर्विसेज को हम हायर करते हैं, जो कि हमारे सारे टेक्निकल काम करके देते हैं. उनके पास वेल एक्सपर्ट स्किल्ड लेबर होती है और वो आपके टेक्नोलॉजिकल बैरियर्स जितने भी हैं, जितने भी रिस्क हैं टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, आपका कोई कंप्यूटर नेटवर्क सॉफ्टवेयर उनको लगाना है, वो आपके लिए काम करके देंगे और इससे आपकी भी सिरदर्दी हटेगी. यू विल फील फ्री एंड बेटर देयर विल बी इन्वायरमेंट इन योर बिजनेस. लोग अच्छे से काम कर पाएंगे. Okay, so these are the basic needs behind this business process outsourcing. Now come to the scope. क्या स्कोप है बच्चे बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, मतलब आप कहाँ किस किस फील्ड में इस बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग को हायर कर सकते हैं, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग को यूज कर सकते हैं. सो द वेरी फर्स्ट इज फाइनेंशियल सर्विसेज. फाइनेंशियल सर्विसेज मीन्स व्हाट इज गोइंग इन द इन्वेस्टमेंट सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर्स में क्या चल रहा है, कौन से बैंक मर्ज हो रहे हैं, लोन प्रोवाइडर्स क्या कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट दिस इंश्योरेंस कंपनीज क्या कर रही हैं. तो इन सब में जो आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होती हैं उनको डील करने के लिए आप बाहर की किसी फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर को हायर कीजिए. वो आपके लिए सारे फाइनेंशियल डॉक्यूमेंटेशन, फाइनेंशियल सर्विसेज का काम करके देंगे और आपके ध्यान से, आपके माइंड से ये जो भी अकाउंटिंग फाइनेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, क्या मैनेज करना है, सब हट जाएंगे. टैक्स आपके लिए वो करके देंगे एंड दैट्स द बेस्ट थिंग. तो फर्स्ट स्कोप इज योर फाइनेंशियल सर्विसेज. इसमें हम सब कुछ इंक्लूड कर रहे हैं, टैक्सेशन, इन्वेस्टमेंट, बैंकिंग, एवरीथिंग. नेक्स्ट इज योर स्कोप टेक्नोलॉजिकल सर्विसेज. मैंने अभी जस्ट आपको बताया है कि टेक्निकल, अगर आपको कोई भी बैरियर आ रहा है, टेक्नोलॉजिकल कोई प्रॉब्लम है, तो उसको सॉल्व करने के लिए भी बेस्ट थिंग है टू गो फॉर आउटसाइड बिजनेस. आउटसाइड किसी सोर्स को हायर कीजिए, वो आपके लिए टेक्निकली बिल्कुल अप टू डेट रहेंगे, टेक्निकली एक्सपर्ट्स आपको प्रोवाइड करते रहेंगे. राइटिंग सर्विसेज, कुछ कुछ इंडस्ट्रीज या बिजनेसमैन ऐसे हैं जिनको राइटिंग के लिए भी बाहर के एक्सपर्ट्स हायर करने चाहिए. क्या होगा, वो उनके लिए फ्रीलांस वर्क करके देंगे, उनके कोई भी डॉक्यूमेंटेशन वर्क है वो प्रोवाइड करके रखेंगे, उनके मैनुअल्स जो अपडेट करने पड़ते हैं या उनको डेली कोई पब्लिशिंग्स निकालनी पड़ती हैं बुक्स के केस में, तो वो राइटिंग सर्विसेज के लिए बेस्ट है. राइटिंग सर्विसेज के लिए आप बाहर की किसी कंपनी को हायर करें. देन नेक्स्ट स्कोप ऑफ इट्स इज कस्टमर केयर. आई टोल्ड यू, अगर आपको कस्टमर्स के रिव्यूज जानने हैं, उनके फीडबैक जानने हैं और कस्टमर्स के साथ अच्छे रिलेशन बना के रखने हैं, तो कस्टमर सर्विसेज आर द बेस्ट. कस्टमर केयर सर्विसेज हैं, रिलेशन सर्विसेज हैं, जो आपके लिए कस्टमर्स के साथ अपने रिलेशन बनाते हैं और आपके नेम को एक अच्छे बनाकर आप
उनसे रिव्यूज क्या होता है, जो कस्टमर केयर सर्विसेज होती है वो कस्टमर से प्रॉब्लम लेती है, आप तक पहुंचाती है, आप उनको सॉल्व करके देते हो, तो दे एक्ट एज अ मीडिएटर बिटवीन कस्टमर एंड यू, एंड दैट्स द बेस्ट थिंग in business process outsourcing. Other examples are of scope advertising course. आप एडवर्टाइजिंग सर्विसेज बाहर से ले सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट में बच्चे डिजिटली आजकल बहुत एक्सपेंशन हो चुकी है एडवर्टाइजिंग वर्ल्ड में, सो एनी डिजिटल और नॉन डिजिटल एडवर्टाइजमेंट अगर आपको करवानी है और आपने प्रोडक्ट को बिल्कुल कस्टमर्स तक पहुंचानी है वो नॉलेज, तो बेस्ट है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। go for this, they will provide you best updates how to make advertisement available to the local customers and in outside world. Then is your courier services. If your business is related to parcel or any article providing things और आपको डेली डिलीवरी करनी पड़ती है लोकल एरियाज में भी और बाहर भी, तो कोरियर सर्विसेज आपके लिए बेस्ट है। एंड दीज आर नॉट जस्ट फॉर दिस लोकल एरियाज, अगर आप आउटसाइड भी कहीं पहुंचाना चाहते हैं आउटसाइड योर कंट्री, सो कोरियर सर्विसेज आपके लिए इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का भी काम करके देती हैं। So this is all about business process outsourcing. What is it is, why the need arise for this, and what are its scope. This is in your syllabus, and I hope आपको ये concept बहुत अच्छे से समझ में आया है. With this, Unit 5 is over of business studies, and in next session we are going to start with Unit 6. So stay tuned for that. Till then, have a good day. Thank you.